देखो पहला क्वेश्चन है आपका बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1,00,000 रुपये। 1,00,000 से आप कैश बिजनेस स्टार्ट कर लो, है ना। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश के साथ क्या आ जाएगा, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 1,00,000 रुपये। बात करते हैं नरेशन की। नरेशन किससे स्टार्ट होएगा, बीइंग से। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आगे पहला समझ, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम वीरो। सेकंड है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम वीरो। वीरो से सामान खरीद रहे हो। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला कि आपने नगद खरीदा है, उधर नगद खरीदा, कैश वर्ड नहीं आ रहा आपका कहीं पर भी। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सामान आ रहा है आपके पास। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वीरो अकाउंट। कैश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि आपने नगद बनाया है सामान। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स विद कैश। नगद माल खरीदा है आपने, मान लो 15,000 रुपये का। तो सामान आ रहा है आपके पास, और जब सामान आ रहा है जा क्या रहा है आपके पास से, कैश। तो टू में क्या लिख दोगे, कैश। जो भी चीज़ आ रही है उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और जा क्या रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, 15,000 रुपये। अब नरेशन की बात करो तो नरेशन क्या बनेगी इसकी, बी गुड्स परचेज्ड, बी गुड्स परचेज्ड विद कैश। अगली एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अभी। फोर्थ एंट्री आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम अभी। अभी से सामान खरीद रहे हो, सामान आ रहा है जा रहा है आपके पास, आ रहा है। आने वाली चीज़ को क्या कर दोगे, डेबिट फॉर विद कैश। नगद माल खरीद रहे हो किससे, अभी से। कल मैंने आपको बताया था अगर नगद माल खरीदो तो हमें किसी के नाम से कोई मतलब नहीं होता है ना। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या कर रहे हो आप, नगद माल खरीद रहे हो। आप किसी से भी नगद माल खरीदो, हमें उसके नाम से कोई मतलब नहीं होता। तो एंट्री बन गई आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 9,000 रुपये। अगली एंट्री देखो। अगली है बोट गुड्स। बोट का मतलब होता है सामान खरीदना, बोट गुड्स। बोट मतलब खरीदना, गुड्स मतलब सामान। सामान खरीदा है फ्रॉम शाम, किससे, शाम से। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब हो गया उधार। रुपीज़ 12,000 रुपये का आपने शाम से उधार माल खरीदा है। सामान आ रहा है जा रहा है आपके पास, आ रहा है। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीद रहे हो आप, शाम से। नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कैश वर्ड नहीं दिया गया। क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, कैश वर्ड नहीं दे रखा, क्या दिया आपको, क्रेडिट वर्ड दिया है। और जहाँ पर भी क्रेडिट दे रखा है उसके साथ क्या आएगा, जो भी आपके पर्सन का नाम है उसका नाम लिखा जाएगा। आगे इतना समझ। अगली एंट्री थी आपकी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद माल बेच रहे हो, रुपीज़ है इसके 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का नगद माल बेचा है। सामान जा रहा है आपके पास से और आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 20,000 रुपये। नरेशन क्या बन जाएगी आपकी, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस गुड्स सोल्ड। अगली एंट्री देखो,
गुड्स सोल्ड टू उत्सव। उत्सव को क्या माल बेच रहे हो आप? फॉर कैश, लेकिन कैसा वर्ड आ गया? कैश, यानी कि नगद माल बेच रहे हो। कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। क्वेश्चन में था गुड्स सोल्ड टू उत्सव। उत्सव का आपने माल बेचा, लेकिन साथ में क्या वर्ड आ गया? कैश वर्ड आ गया। अब कैश अगर हमारे पास आ रहा है तो हमें इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। एंट्री क्या बन जाएगी? कैश आ रहा है जब सामान बेचोगे आप, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितनी? 6,000। आगे देखो, क्वेश्चन था यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू वीरू। वीरू को सामान वापस कर दो। अगर हम पीछे देखें, वीरू से हमने सामान खरीदा था या बेचा था। जब भी रिटर्न वाली बात आती है किसी से भी, तो हम इससे पहले देखते हैं कि हमने सामान खरीदा था या बेचा था। सेकंड एंट्री में हमने वीरू से सामान खरीदा था, ठीक। और अब खरीदा हुआ वाला सामान वापस जाएगा, तो गुड्स रिटर्न यानी कि परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कल मैंने आपको बताया था सेल गुड्स क्या होता है। अगर बात करते हैं परचेज की, परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। सेल होता है क्रेडिट। बात करते हैं परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न क्या होता है? खरीदा हुआ माल वापस करना, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। बात करते हैं सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि जो भी आपने सामान बेचा था वो वापस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे? वीरू ने हमसे सामान खरीदा था और खरीदा हुआ सामान वापस आ गया, यानी कि परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? क्रेडिट। कितने रुपए? 3,000 रुपये। और किससे आया है ये सामान? वीरू से। वीरू के यानी कि नाम के पीछे आप क्या वर्ड यूज़ नहीं करोगे? अकाउंट। सिर्फ क्या आ जाएगा? वीरू डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितनी? 3,000 रुपये। अगला है आपका बोट लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन। बोट का मतलब क्या हो गया? खरीदी। आप ज़मीन खरीद रहे हो, कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की आपने ज़मीन खरीदी है। ज़मीन आ रही है, जा रही है आपके पास से। जो चीज़ आता है उसकी क्या करते हैं? डेबिट। एंट्री बन जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट। और जब सामान खरीदोगे तो आपके पास से जा क्या रहा है? कैश। तो 2 में क्या आ जाएगा? कैश। अमाउंट कितनी? 5 लाख रुपये। अगर नरेशन बनाओ तो नरेशन क्या बनेगी? बी बोट लैंड। एक एंट्री देख लो, क्वेश्चन था आपका गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 1,000 रुपये उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। कोई भी अगर दुकान का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसे? ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी दुकान का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी चीज़ निकाल रहा है, उसे बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग के बदले में वो निकाल के आ रहा है अपने पास से? कैश। यानी कि कैश जा रहा है, और जो चीज़ जाती है उसे क्या करते हो? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई आपकी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आ गई? 1,000 रुपये। बात करते हैं नरेशन की, तो नरेशन क्या बनेगी? बी गुड्स टेकन बाय पर्सनल यूज़, या फिर लिख सकते हो टेकन बाय ऑनर। आगे इतना समझ।